अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर जितनी टेंशन इन दिनों बनी हुई है उतनी शायद पहले कभी नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप ने जब H-1B एम्प्लॉयर्स पर $1 लाख की भारी फीस लगा दी, तब से लोग मान रहे थे कि अब फॉरेन टैलेंट, खासकर इंडियन इंजीनियर्स को अमेरिका में जॉब मिलने की उम्मीद बहुत कम हो जाएगी। लेकिन इसी बीच दिल्ली में IIT के पास एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरे माहौल को पूरी तरह बदल दिया। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे मिले जिन पर लिखा था We still sponsor H-1Bs और $1 लाख isn't going to stop us from hiring the best। ये सिर्फ एक मेट्रो स्टेशन की बात नहीं है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि ऐसे होर्डिंग्स अब भारत के कई टॉप इंजीनियरिंग कैंपसेस पर नजर आ रहे हैं और इन होर्डिंग्स को लगाने वाले हैं US बेस्ड AI रिक्रूटमेंट फर्म्स, जो साफ साफ कह रही हैं कि वो अभी भी इंडियन टैलेंट को हायर करेंगे, चाहे ट्रंप की नई H-1B फीस कितनी भी महंगी क्यों ना हो जाए। तो इस वीडियो में आज हम यही समझेंगे कि होर्डिंग्स का मतलब क्या है, ये सिग्नल्स इंडियन स्टूडेंट्स और इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, ट्रंप की $1 लाख फीस का असर किस पर पड़ रहा है और किन बातों पर इंडियन एप्लीकेंट्स को आने वाले समय में ध्यान देना है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं NBT Tech Ed। IIT ग्रेजुएट्स कई सालों से US टेक कंपनीज के लिए एक मजबूत टैलेंट पूल रहे हैं। दुनिया के कई बड़े नाम जैसे सुंदर पिचाई और अरविंद कृष्ण IIT से ही आए हैं और आज ग्लोबल लेवल पर लीडरशिप रोल में हैं। लेकिन इस समय ट्रेंड थोड़ा बदल रहा है। कई मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, JP Morgan और गोल्डमैन सैक्स ने भारत में बड़े टेक सेंटर्स बना लिए हैं। यानी अब इंडिया में ही वो अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं जिनके लिए पहले टैलेंट अमेरिका जाता था। एक IIT प्रोफेसर ने ब्लूमबर्ग को बताया कि अब भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना ग्रो कर रहा है कि यंग इंजीनियर्स खुद इंडिया में ही काम करने और कंपनीज बनाने की सोच रहे हैं। उदारीकरण के बाद ऐसा पहली बार है जब टॉप इंडियन स्टूडेंट्स को लगता है कि उनका फ्यूचर सिर्फ US पर डिपेंड नहीं करता। फिर भी अमेरिका में काम करने का सपना आज भी लाखों इंडियन इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स के लिए उतना ही बड़ा है। इसीलिए जब ट्रंप ने H-1B वीजा एप्लीकेशंस पर $1 लाख फीस लगाई तो सबसे ज्यादा चिंता इन्हीं लोगों को हुई। कई एप्लीकेंट्स कंफ्यूज हो गए कि क्या अब US जॉब का सपना खत्म हो रहा है या फिर उन्हें दूसरी कंट्रीज देखनी चाहिए। लेकिन इन होर्डिंग्स का मैसेज कुछ और ही कहता है। सच यह है कि $1 लाख फीस छोटे एम्प्लॉयर्स को जरूर डराती है, इसीलिए कई छोटी कंपनीज हायरिंग को रोक चुकी हैं। लेकिन बड़े US टेक एम्प्लॉयर्स के लिए फीस अभी भी मैनेजेबल है। बड़ी कंपनीज मानती हैं कि अच्छे इंजीनियर्स किसी भी कॉस्ट पर जरूरी होते हैं। इसलिए एलॉन मस्क से लेकर एनवीडिया के जेनसन हुआंग तक कई बड़े लीडर्स ओपनली H-1B वर्कर्स का समर्थन कर चुके हैं और इसी वजह से AI रिक्रूटमेंट फर्म्स ने इंडिया में बोल्ड होर्डिंग्स लगा दिए ताकि स्टूडेंट्स को ये साफ मैसेज मिले कि क्वालिटी टैलेंट की डिमांड खत्म नहीं हुई है। अगर कैंडिडेट अच्छा है, स्किल है उसके पास और राइट प्रोफाइल रखता है तो कंपनीज एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार हैं। ये बात इंडियन इंजीनियर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीअश्योरेंस है। एक और दूसरा बड़ा इम्पैक्ट स्टूडेंट ट्रेंड्स पर दिख रहा है। कॉमन ऐप के अनुसार ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से इंडियन स्टूडेंट्स के US कॉलेज एप्लीकेशंस में 14% की गिरावट आई है। इसका मतलब साफ है कि इंडियन यूथ अब डाइवर्सिफाई कर रहा है। वो या तो इंडिया में ही अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहा है या फिर कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया जैसी ऑल्टरनेट डेस्टिनेशंस को देख रहा है। अब बात करते हैं वो चीजें जिन पर इंडियंस को इस समय सबसे ज्यादा ध्यान देना है। पहला, US हायरिंग का पूरा मॉडल बदल रहा है। अब सिर्फ ग्रेड्स और एकेडमिक स्कोर्स काफी नहीं है। AI, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस जैसी हाई डिमांड स्किल्स रखने वाले कैंडिडेट्स को कंपनीज बिना सोचे इन्वेस्ट कर रही हैं, चाहे फी कितनी भी बढ़ जाए। इसलिए इंडियन स्टूडेंट्स को अपनी स्किल सेट अपडेटेड रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, फेक कंसल्टेंसीज और मिसगाइडेंस से बचना बेहद जरूरी है। जब भी इमिग्रेशन रूल्स बदलते हैं, स्कैमर्स भी एक्टिव हो जाते हैं अचानक से। कई लोग स्टूडेंट्स को ये कहकर फंसाते हैं कि हाई फीस के बाद लीगल शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। ऐसे हालात में स्टूडेंट्स को ऑफिशियल सोर्सेज, एम्बेसी वेबसाइट्स और वेरीफाइड कंपनीज से ही इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। तीसरा, इंडियन फैमिलीज को ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि करियर का सही वैल्यू सिर्फ US लोकेशन से नहीं आता। इंडिया में भी टेक सैलरीज, स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज और ग्लोबल वर्क एक्सपोजर इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है कि आज के इंजीनियर्स जो स्टूडेंट्स हैं
वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कमा पा रहे हैं, उनके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसीलिए अगर यूएस प्रोसेस स्लो या महंगी हो रही है तो मतलब ये नहीं है कि करियर ग्रोथ एकदम रुक जाएगी। एक और बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा सिनेरियो सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर का नतीजा है। ट्रंप ने इमिग्रेशन मॉडल को टफ बनाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन यूएस टेक इंडस्ट्री का पूरा ढांचा फॉरेन टैलेंट पर ही टिका है। खासकर इंडिया और चाइनीज इंजीनियर्स के बिना सिलिकॉन वैली चल ही नहीं सकती। इसीलिए बिग फर्म्स अभी भी टॉप इंडियन टैलेंट को खोना नहीं चाहते। एट लास्ट इस पूरे माहौल से इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को यही सीख मिलती है कि डरकर डिसीजंस लेने की बजाय इन्फॉर्म्ड होकर डिसीजंस लेने चाहिए। मौका इंडिया में भी है और यूएस में भी है, बस क्लैरिटी रखनी है आपको और सही इंफॉर्मेशन लेनी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो इसको जरूर लाइक करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।